नमस्कार दोस्तों, आगे चलते हैं, मैथ करते हैं। आगे का क्वेश्चन है। आगे का क्वेश्चन है। ए ए रेशियो बी बराबर 3:2, ठीक है। और बी रेशियो सी बराबर है 3:2। तो आपसे पूछ रहा है ए बी सी। देखो, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो 3 से, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये हो जाएगा 9:6, 9:6:4। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आगे चलते हैं। ये हो गया। कह रहा, एक पेड़ टूटकर एक जमीन पे इस प्रकार गिरता है कि उसकी ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने के आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 थी तो यह जमीन इस बिंदु, देखो, मान लो ये टोटल 24 था, मूल ऊंचाई 24 था, ठीक है। और यहाँ से आके यहाँ पे टूट गया, ये टूट गया, ठीक है। और ये 30 डिग्री का कोण बनाया। क्या पूछ रहा है कि पेड़ आंशिक रूप से इस प्रकार गिरता है कि ऊपरी हिस्सा के अभी भी उसके तने आंशिक रूप से जुड़ा हुआ है। यदि पेड़ की मूल ऊंचाई 24 मीटर थी और जमीन से तो यह किस ऊंचाई पर टूटा है? किस ऊंचाई पर टूटा है? देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा, यहाँ से यहाँ तक है। तो ये निकालना है, ये निकालना है। तो ये एक्स निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा? ये 60 डिग्री, ये 30 है। देखो, ये 30 है तो ये हो जाएगा 48। 48 हो जाएगा ना, 24 के डबल। ऐसे होता है, देखो। 30 डिग्री, 60 डिग्री, ये ए, तो ये √2a और 2a, सॉरी √3a, 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 2a, तो ये 48 हो गया। तो 24 तो कितना पे? यही ना होगा। रुको, देखो, मान लो ये पूरा पेड़ का ऊंचाई था। और ये पेड़ की ऊंचाई यहाँ से आके यहाँ पे टूट गया, यहाँ पे आके टूट गया। यहाँ से यहाँ तक पूरा कितना था? 24 था। यहाँ से यहाँ तक का 24 था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक 24 था। तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा? 24 माइनस एक्स मान लेते हैं। जो भी रहा होगा 24 माइनस एक्स रहा होगा पूरा, अगर तो यहाँ से कितना हो जाएगा? ये भी 24 माइनस एक्स होगा, यही टूट के बड़ा है। और ये 90 डिग्री, और ये हो गया 30 डिग्री, ठीक है। और ये है 60 डिग्री हो गया, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है कि इसका कहाँ से टूटा था। तो सबसे पहले एक्स निकालो। तो एक्स निकालोगे तो कितना हो जाएगा? टेन, टेन नहीं, ये 60 ले लो, 60। ये वैल्यू निकालो, ये वैल्यू, ये वाला वैल्यू, ये वाला वैल्यू निकालो, ठीक है। ये वाला वैल्यू तो क्या हो जाएगा? sin 30 ले लो, sin 30 डिग्री। सो sin 30 डिग्री क्या हो जाएगा? ये मान लो P/H, P/H, मान लो, नाम दे दो ए, बी, सी और डी। तो BC बाई 24 - एक्स, ये क्या होती है? 1/2 बराबर BC/24 - एक्स। तो BC बराबर क्या हो जाएगा? 2BC बराबर 24 - एक्स, ये होगा। BC बराबर 24 - एक्स होगा। और BC को मैंने क्या माना है? BC को मैंने माना है एक्स, तो ये एक्स हो गया। तो 2x, 2x हो जाएगा। तो 2x, यहाँ 3x, 3x बराबर 24, तो x बराबर 8। तो ये हो गया 8, ये है 8 था, ये है 8। तो 24 में से 8 घटा दो, तो 8×6 = 14, 116, 24, 24 हो गया 8। सॉरी, 8, 8। ये नहीं पूछा गया किस ऊंचाई पर टूटा, वो यहाँ टूटा है, देखो, यहाँ से ऊंचाई, किस ऊंचाई पर, तो 8 होगा, 8।
ठीक है, 8 डिग्री पे टूट गया। समझ में आ गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर से कर लेते हैं, देखो। देखो, एक पेड़ आंशिक रूप से जमीन पर इस प्रकार गिरता है कि उसकी ऊपरी हिस्सा अभी भी उसके तने से जुड़ा हुआ है। देखो, मान लो यहाँ पे टूटा है, तो ये यहाँ पे टूटा होगा। ये पूरा कितना है? ये पूरा दिया हुआ है 24। ठीक है, अगर मैं इसको x मानता हूं तो ये कितना बचेगा? 24। 24 - x, तो ये भी 24 - x होगा। और ये है 30 डिग्री, ये 90 है। तो क्या हो जाएगा? साइन 30 निकाल दो, कितना हो जाएगा? x/24 - x, 1/2 x। 24 - x, 2x बराबर 24 - x, तो x 3x बराबर 24, तो 8। कह रहा है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 2 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक छोटे गोले में ढाला जाता, तो कितने ढाला जा सकता है? तो 4/3 पाई r क्यू, तो 12 × 12 × 12 डिवाइडेड बाई 4/3 पाई 2 × 2 × 2, ये से ये गया, ये से ये गया। 6 6 6 216, 216 ढाला जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में 6 दिन के है उत्पादन करता है सोमवार, तो सोमवार और मंगलवार मिलाकर टीवी के सेट कितने का उत्पादन किया? सोमवार सोमवार देखो ये है, और मंगलवार 500, 500 का किया। कह रहा है कि एक बेलन का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इसके आधार की त्रिज्या इतना। कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? 2 पाई r प्लस h, पाई में ही आंसर लेना है। कितना हो जाएगा? 2 पाई r का वैल्यू कितना है? 7, और 19, 19 दूनी के 38, 14 14 14, 14 और 19, 19, 9 × 4 = 36, 7 6, 266, 266 पाई 21 के भी। करा इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखो, इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? दे 3 जीरो इधर ले लो, और 1 जीरो, 4 जीरो, और 10, तो 10 कट गया, तो 0.001 डी। हाँ, आसान क्वेश्चन पूछा। एक 4 है, तो सबसे छोटे और सबसे कौन का अंतर देखो। सबसे छोटा, सबसे बड़े और सबसे छोटे, सबसे बड़ा कौन है? 10, और सबसे छोटा है 8। 8 का वैल्यू निकालना है। सबसे पहले टोटल कितना है? टोटल है 5 2 7, 7 से 14, 14, और 14 और 10, 4 24, 24 बराबर 360, 360, 24, 8, 3, 12, 120। करा रवि और कुमार एक असाइनमेंट पर काम कर। रवि कंप्यूटर पर 32 पृष्ठ को टाइप करने में 6 घंटे लगाते हैं, और जबकि कुमार 40 पृष्ठ को टाइप करने में 5 घंटे लगाते हैं। दो अलग अलग, देखो। तो सबसे पहले 32 6 घंटे में, देखो, रवि और कायमन एक कंप्यूटर को 32 पृष्ठ में 6 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना? 32, 32/6 कितना हो जाएगा? 16 दूनी के 32, 3 दूनी के 6, ये होगा इसका इफिशियंसी। जबकि 40 पृष्ठभूमि को 5 घंटे में, तो ये हो गया 8। तो दो अलग अलग मिलकर 110 पृष्ठ को समय कितना समय? दो अलग अलग कंप्यूटर को एक साथ मिलकर, तो साथ मिलकर तो क्या हो जाएगा? 110/16/3 प्लस 8, तो कितना हो जाएगा? 110, ये हो जाएगा 3, ऊपर जाएगा तो 16 प्लस
24। तो 110 × 3, और ये हो जाएगा 6 4 10 के सोन हाथ में एक, 2 1 3 1 4, ये से ही कट गया। तो 33 बटे 7, 728, 4 है ना, 728 2, तो 7 1/2, तो 30 मिनट। तो ये लगेगा इसका आंसर 2 के ए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। नहीं नहीं नहीं, रुको रुको रुको। 110 था ना जी, ओ। देखो क्या था, रवि और असाइनमेंट एक, रवि एक कंप्यूटर को 32 पीस को 6 घंटे में, तो 1 घंटा में कितना, तो 32/6, तो ये हो जाएगा 16/3। और जबकि आज 8 घंटे, तो 8 क्या हो गया, अब एक साथ, तो 110/16/3 + 8, तो ये हो जाएगा 110, 16 + 24 × 3, तो 110 × 3, तो ये हो जाएगा 6 4 10, 2 1 3 1 4, ये से ये कट गया, 33/4, तो 8 चौको 32, 8 चौको 32, कितना हो जाएगा, 33 4, तो 8 8 चौको 32 1, तो 8 1/4 × 60, 1/15 मिनट, क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 25/x बराबर x/36। तो 5 और 6 है जी। कितना आसान आसान ड्राइवर में पूछता हूँ क्वेश्चन, तब ना ड्राइवर निकालना आसान, इसका आप सही है ना, भर से प्रॉब्लम लगा। तो आरपीएफ का क्वेश्चन सॉल्व करना हो, धुआं हो जाएगा। देखो आगे है, एक वस्तु को उसके 500 के अंकित मूल्य पर 25% और 8% की दो क्रमिक छूट देने के पास एक बचता है, तो एक्स का क्या होगा, देखो 25% का छूट होता है 5/4, और 500 का छूट दिए, तो एक बचा 25, 5 से, सॉरी सॉरी, 4, 4 से 3 दिए, फिर एक छूट दे दिए 8%, तो 25 और 2 23, कितना हो गया, 100, 100 गया ये, तो 15 और 23, 5 3 15 के 5 हाथ में एक, 15 1 11, 5 4 345। करा, एक बेलन की त्रिज्या और उसकी ऊंचाई, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यदि बेलन का वर्क पीस बेलन का आयतन क्या होगा, देखो सबसे पहले बेलन वर्क पीस है ना, तो वर्क पीस होता है 2πRH बराबर 792, 2πR, उसकी बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो अगर अगर 5 सेंटीमीटर अधिक है ऊंचाई से, अगर ऊंचाई h है, तो उसका त्रिज्या क्या हो जाएगा, h + 5 हो जाएगा। तो एच एच मतलब त्रिज्या से, तो एच हो गया h + 5 इंटू एच बराबर 792, ठीक है। तो यहाँ से काट दो, 2 × 22/7, h + 5, h 792, कितना हो जाएगा, इसको 22 से काटो, 792, 22 से 3
ठीक, 36, 36 से कट जाएगा ये। फिर ये 18 से कटेगा। तो ये 18 से कटेगा। तो कोई कैलकुलेशन, रुको रुको। ठीक है, आगे चलते हैं। देखो, एक बेलन की त्रिज्या उसकी ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ऊंचाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। और उसकी वर्क, तो वर्क क्या होता है, 2 पाई r h बराबर दिया हुआ है 792। तो 2 × 22/7 अगर, तो h हो गया h + 5 × h बराबर 792। ठीक है, 792। तो यहाँ से काट दो, 44, 792, 44। एक बार में कितना, 3, 3, 2, 8 × 4 = 32, 8, 18, ये कट गया 18। तो यहाँ पे देखिए आएगा h × h + 5 बराबर 18 × 7। तो h² + 5h माइनस 8 × 7 = 56 के 6, 8 × 7 = 56 के 6 हाथ में 3, 7×5 = 12 = 0। अब 126 को ऐसा करो कि 5 में आना चाहिए। तो ये क्वाड्रेटिक में आ गया ना, 5 के 126, 126, 5 आना चाहिए 126। तो 126 को ब्रेक करो, कितना में, 6 और 3 × 2, फिर 7 × 9 × 2। ठीक है, 7 दूनी के 14 और 9, 9, हाँ, 9, 9 माइनस करोगे तो 5, यस। तो ये हो गया। तो ये आएगा 9 और 5 आएगा, 9 और 5। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, इसको अगर आप ब्रेक करते हो तो x² + 14x - 9x - 126। तो x + 14 - 9x + 14। तो x बराबर 9 आएगा, माइनस में आ जाएगा 9। तो 9 आया, तो और उससे ज्यादा है तो 9×5 = 14, 9×5 = 14। तो x बराबर जो आएगा, x तो आ गया, सॉरी h आया, h आया 9, तो रेडियस हो जाएगा 14। ठीक है, 14। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा 22/7। रेडियस कितना है, रेडियस ये h आया है 9 × 9 × 14। तो ये से ये कट गया। तो 9×9 = 81 और 44। 4 यूनिट डिजिट, 4 में 2 जगह है, 2 जगह है तो 81 और 44। 8 × 4 = 32 के 2 हाथ में 3, 8 × 4 = 32 और 3 35, 44, 4, 4 × 2 = 6, ये आएगा। ओ सॉरी, 8 × 4 = 32 है ना, 9×9 = 81 और 44, 81 और 44। 8 × 4 = 32 के 2 हाथ में 3, 8 × 4 = 32 और 3 35, 44। तो कितना आएगा, आंसर आ जाएगा। ओ रेडियस था ना, उल्टा हम कर दिए। हाँ सही आ जाएगा, मतलब सही आ जाएगा। रेडियस हम लेना था, उल्टा ले लिए।
क्या हो जाएगा इसका? ये हो जाएगा 22/7 इंटू 14 इंटू 9। ये से ये कट गया, तो 44 गुने 9 चौको 36। 36 6 चौको 24 के 4 हाथ में 3, हाँ 2 और 4 × 3 = 12 तो 14। 14 है जी, 14। 14 तो 9 × 36 के 9 × 3 = 12, 126। तो 126 में 44 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 44 44 0 0 88। 6 × 4 = 24, 6 × 4 = 24 और 2 26, 4 4 8 4 12, 12 2 14, 1 15, 55 54। ये आएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 10 घंटे में 600 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए सतत चाल बनाए रखना चाहिए। तो 60। 60। इतना आसान क्वेश्चन भी पूछ देता है जी कभी कभी। प्रथम 30 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा? प्रथम 1 और 30, 31/2, 5 15.5। यदि कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में स्वयं का दुगना हो जाता है, 10 वर्ष में दुगना हो रहा है, दुगना, तो कितने वर्ष में 2 पर पावर 4, 40। ये हो गया। एक व्यापारी एक घड़ी को इतना बेचे, 20% की हानि होती है, तो मतलब 80% में बेच रहा है, 80% में 10 124, तो 80 × 100। तो बोल रहा है 1400 में बेचने में कितने परसेंट की हानि होगा, तो पहले निकाल दो ये। 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10, 1 6। 4 दूनी के 8, 5 चौको 20, 6 चौको 24। तो 6 × 5 = 30 के 16 हाथ में 3, 5 × 5 = 25 और 3 = 28, 5 दूनी 10 और 2 12। और कितना में बेच रहा है? 1472 में। तो ये हो गया 2 9 और यहाँ 192 किस पे? 1280 पे इंटू 100। ये से ये कट गया, 6 दूनी 12 64, 5 दूनी के 10। कटेगा 192 कट जाएगा, नहीं नहीं। देखो, बेचने पर तो इतना बेचने पर लाभ क्या होता, पहले इसका तो निकालना तो होगा ना। 80% बेचा है ना, 80% बराबर दिया हुआ है 1024 इंटू 80 इंटू 100। ये से ये कट गया, 4 दूनी के 8, 5 दूनी के 10। ठीक है। और 1024 को 4 से, 4 दूनी के 8, 2 5 चौको 20, 6 चौको 24, 256 इंटू 5, 6 × 5 = 30, 5 × 5 = 25, 3 × 28, 12 1280, 1280। फिर 1472 में 1280, 2 9 1 192 इंटू 100, 2 बार में। तो 192 इंटू 10/64 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे? 9 दूनी के 18 के 8 हाथ में 1, 6 दूनी के 12 96। ठीक है। फिर 12
आठ 96, 12 8 96, और अठी अठी 64, 4 5 3 15, तो 15%। करा इतना, तो इसका वर्गमूल क्या होगा? देखो, करा इतना का स्क्वायर बराबर इतना है, तो वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल क्या होगा? देखो, इसका वर्गमूल होगा इतना बराबर दिया हुआ, तो देखो, इतना 84 के स्क्वायर दिया हुआ है, 34 41 06, तो वो रहा। इसका वर्गमूल क्या होगा? इतना का वर्गमूल क्या होगा? तो इसका वर्गमूल जो होगा, इसका वर्गमूल जो होगा, वही इसका होगा। समझ रहे हो ना? क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 8584 ठीक है। ठीक है, ये होगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 9 के है ना, 10 के, 10 के। तो देखो, इसका क्या हो जाएगा? जो इसका होगा वही इसका होगा। ठीक है, एक चीज समझ लो, जो इसका होगा, जो इसका होगा वही उसका होगा। ठीक है, तो देखो क्या होगा। 34 0 10 6 बटे कितना पॉइंट है? 1000, इसका रूट। तो इसका रूट क्या हो जाएगा? इसका जो रूट होगा, इसका रूट कैसे निकालोगे? इसका जो रूट निकालोगे, ये होगा। ठीक है, इसका होगा, ये इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 584, 584 तो इस कितना कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा, इसका तो रूट आ जाएगा 34 0 5 6 बाई 1000 है ना, 10,000, 10,000, देखो 10,000 का एक जीरो और, तो 100 आएगा, ये आएगा। अब देखो, इसका रूट जो होगा वही इसका रूट होगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इधर से, तो कितना हो जाएगा? 5.4, ये आएगा इसका आंसर। समझा कैसे निकाला? जो इसका रूट होगा वही इसका रूट होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? देखो, 8/4 का स्क्वायर 341 0 56, तो 34, इतना का वर्गमूल क्या होगा? ये है, देखो ये है। अब देखो, इसका क्या बोल रहे हैं, इसका क्या हो रहा है? देखो, इसका निकालना है ना, तो कितना से डिवाइड करना पड़ेगा? इतना से डिवाइड करना पड़ेगा।
इतना से डिवाइड करना पड़ेगा। इतना से डिवाइड करोगे तभी तो चार चार जीरो आएगा। 100 मतलब कितना से करना पड़ेगा, इसके डबल से करना पड़ेगा। ई कब आया होगा, ई कब आया होगा, 4 जीरो कब आया होगा, जब 6 जीरो से हम लोग मल्टीप्लाई किए हों। तो इधर भी कितना से करना होगा, 100 से। तभी तो इसका रूट हो जाएगा, इसका वर्गमूल होगा। समझ में आया। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5.84। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, इसको सरल करें, सरल करना है, देखो इसको सरल ही करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सरल ही करना होगा। देखो सबसे पहले बी को करो, ए बी प्लस 2b² माइनस बी सी, फिर माइनस ए सी माइनस बी सी माइनस 2bc माइनस प्लस c², और प्लस होगा 2ab माइनस 2bc और प्लस b²। ये आया। अब देखो कुछ कट रहा तो काट दो, कट रहा है ए बी और ए बी, 3ab, देखो 3ab है कहीं पे, ये थ्री, देखो ए बी और ए बी, 3ab 2b² और b², तो 3b², ठीक है, माइनस बी सी और माइनस बी सी माइनस 3bc माइनस 3bc, सॉरी माइनस बी सी माइनस 2bc, 4 4 5 6bc, 6bc कहीं पे है। देखो यहाँ पे a प्लस 2b - c और b - c प्लस a - c 2b प्लस b², तो मल्टीप्लाई करो, ए बी प्लस 2b² माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस 2bc प्लस c² प्लस, फिर हो गया 2ab माइनस 2bc प्लस b²। ठीक है, देखो ये है। अब ए बी और 2ab, 3ab, ठीक है, 3ab और b² प्लस 3b², 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 3b² कहीं पे दिख रहा है, 3b², यस, 3b², फिर हो गया 2b 4 4 माइनस 5bc और प्लस c², देख, प्लस c², इसमें तो c² नजरों नहीं आ रहा है, इसमें c है ही भी नहीं, इसमें c है ही नहीं। कितना हो जाएगा, 3ab² प्लस c² प्लस 3ab, हाँ प्लस 3ab, एक और ए बी है ना, 3ab प्लस 3ab, हाँ 3ab जुट गया। तो ये हो गया आंसर, -5bc और ए सी था ना, ए सी, हाँ ये ए सी, तो यही होगा ऑप्शन डी। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बस सॉल्यूशन सही से करना है, इसमें और कोई ऑप्शन नहीं है, इसको सीधा सॉल्व कर दो। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए आरेख में अ, खेल और योग में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या, खेल में कितना है, खेल में लिया है 25,
और योगा में, योगा योगा में कितना लिया है? 15। 15 10 25, 5 5 10 के सुनात में, 2 1 3 1 4 2 20। तो ये फिर 20। ठीक है, आगे। दो पूरक कोण, एक बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। देखो, दो पूरक कोण, पूरक कोण मतलब समझते हो ना? पूरक कोण होती है 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री, 90 डिग्री वाला होता है, 90 डिग्री वाला, ठीक है। 90 डिग्री वाला, 90 डिग्री वाला, ठीक है। अगर मान लो एक है एक्स का, तो दूसरा हो जाएगा 90 माइनस एक्स, ये होगा। यही पूरक होगा ना एक दूसरे के। तो पूरा कोण है बड़ा कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। बड़ा कोण जो है छोटे कोण से, छोटे कोण से 5 गुने से 6 कम है, तो दोनों का डिफरेंस 6 है। ठीक है, दोनों का डिफरेंस जो है ना वो 6 है। ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी। बड़ा कोण, बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। छोटे कोण के 5 गुने से कम है। छोटे कोण, देखो ये 90 हो गया, ये अगर एक्स होगा तो 90 माइनस एक्स होगा, ठीक है। अब देखो दोनों का है बड़े, बड़ा, बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। बड़े कोण जो है, बड़ा कोण जो है, बड़ा कोण है वो छोटे कोण के 5 गुने से, मतलब छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। ये क्वेश्चन में बोला गया है, 6 कम है, ठीक है। ये बोला गया है, ठीक है। 6 कम है। देखो बड़े कोण, देखो बड़े कोण छोटे कोण के, बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुना से 6 कम है, ये बोल रहा है। ये है, ये लैंग्वेज हो गया। देखो बड़े कोण, यहाँ पे समझो, बड़े कोण यहाँ से देखो, ये पूरा लैंग्वेज जो है ना, यही लैंग्वेज है, यही। बड़े कोण, बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। 5 गुना से 6 कम है छोटे कोण से। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 90 प्लस एक्स बराबर 6। तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 96। तो x बराबर आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 2 4 24, 24। तो क्या पूछ रहा है? बड़े कोण का मान, तो 90। तो 90 में से 6 घटा, यहाँ पटा 8, 46। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 8 6 6 6 66। तो 66 आएगा, ठीक है। 66, सॉरी 24 है ना, तो 90 में से घटा दो, 90 में से 24 न 6, और ये कितना? 8 8, सॉरी सॉरी 16 छक 96 होता ना, 16 हो जाएगा, ये 16 16। तो 16 घटेगा, 16 घटेगा, तो यहाँ 4, और यहाँ कितना बचेगा? 8 6। यहाँ कितना बचेगा? 8। यहाँ कितना बचेगा? 8 8, तो 7, 74 डिग्री, 74 आएगा आंसर, ठीक है। नहीं समझा? देखो फिर से समझाते हैं। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि दो, दो पूरक कोण, जैसे मान लो ये 90 डिग्री का पूरक कोण होती है, तो एक अगर मान लो एक्स है, तो दूसरा हो गया 90 माइनस एक्स। अब क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि जो बड़ा कोण है, बड़े, बड़े कोण जो है, बड़े कोण छोटे कोण के 5 गुने से 6 कम है। 5 गुना से 6 कम है, कितना? छोटे कोण से। तो ये 90 माइनस एक्स हो गया, तो यहाँ से आ जाएगा एक्स माइनस 90 प्लस एक्स इक्वल टू 6। तो यहाँ से आ जाएगा 4x बराबर 96। तो x बराबर आ जाएगा 16, 16 छक 96, यही होता है। ये 6x होगा भाई, 6x, ठीक है। 16 छक 96, 16 छक 96। तो बोल रहा है कि बड़ा कौन सा कौन होगा, तो 90 में से माइनस कर दो 16,
तो ये हो जाएगा 4 और यहाँ 8, 74। यहाँ तक क्लियर। देखो, एक पेड़ के शिखर का उन्नयन कोण उस पेड़ से 300 मीटर दूरी पर स्थित 30 डिग्री से है। एक पेड़ का उन्नयन कोण जो है वो 300 मीटर दूरी पर 30 डिग्री से है। जब पेड़ बड़ा होता है तो उस बिंदु का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो जाता है। मान लो पेड़ हो गया बड़ा, पेड़ हो गया बड़ा, पेड़ बड़ा हो गया तो उस बिंदु का उन्नयन कोण कितना हो जाता है? 60 डिग्री हो जाता है। ये बढ़ के 60 हो गया, 60 हो गया। तो कह रहा है कि उस बिंदु से उसके उन्नयन को 60 डिग्री, तो पेड़ कितना बड़ा हुआ? पहले ये तो देखो कि कितना है। ठीक है, ये देखो कितना हो गया, 300। पहले 60 से निकाल दो, ये कितना होगा? 60, 60 से कितना हो जाएगा? ये पूरा 60 है और ये 30 है, 30 है तो कितना हो जाएगा? 300√3। ये हो गया इसका पूरा, और ये है 60। तो a√3 बराबर 300। तो √3 बाई √3, 300√3, ये हो गया 100√3। कितना? 200√3, 200√3 बड़ा हुआ। 14 के सी। ये वाला रूल जानते हो ना? टैन फैन नहीं लगाना है यहाँ पे, यहाँ पे टैन फैन से कोई मतलब नहीं है। ये वाला रूल, ये वाला रूल क्या बोलते हैं? ये वाला रूल, ये वाला रूल लगा जानते हो ना? अगर ये 30 डिग्री होगा और ये 60 डिग्री होगा, तो ये अगर ए है तो ये a√3 हो जाएगा और ये 2a हो जाता है। इसी तरीका से 45, 45 अगर ये ए है तो ये √2a हो जाता है। यहाँ तक क्लियर। यदि किसी वस्तु पर 10% की कमी की जाती है लेकिन खपत में 20% की वृद्धि की जाती है तो राजस्व में कितना प्रतिशत की वृद्धि होगा? देखो, राजस्व में क्या होती है? राजस्व मतलब 10% की कमी, 10 से 9, और खपत में 20% की बढ़ी तो 5 से 6। तो ये हो गया 5 दूनी के 10, 3 दूनी के 6, तो 5 पचे 25, 9 तिया 27, 2 का बढ़त हुआ 25 में 100, 8% का, 8% का सीधे बढ़त हो गया। एक गांव 10% निवासियों की मृत्यु जैसे हैजा से फैल गई। एक गांव के 10% निवासियों की मृत्यु हैजा से होने से दहशत फैल गई और शेष 25% निवासी गांव छोड़कर भाग गए। जनसंख्या घटकर इतना रह गया। तो निवासियों की जनसंख्या कितना था? देखो, देखो 10% हैजा से, तो 10 से 9 बच गए हैं अभी, अभी 9% है। फिर शेष 25 में गांव छोड़कर भाग गए। 25, 25 मतलब 4, तो 3 बचे हुए हैं और बच गए हैं कितने? 4500, 4500 ये बचे हैं। तो कितना हो जाएगा? इसको काट दो, 40 में 27 से, 27, 3, 1, 5, 7 बचे 35 के 5 हाथ में 3, 150 और 40, 6000 लोग थे उस जनसंख्या का। ठीक है, 6000 लोग। यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। कह रहा 2.25 लीटर की आम की पेय की बोतल 45 लीटर कितने छोटे छोटे गिलास में भरे जा सकते हैं? 45 मिली। देखो 45 मिली है तो, और 45 मिली, 45 मिली मतलब 1 लीटर बराबर 1000 मिली होता था। 2.25 गुने 1000 से मल्टीप्लाई करो और 45 से डिवाइड कर दो। ये 100 से 100 चला गया।
और ये 5 से घट जाएगा 50। ऐसे 50 भरे जा सकते हैं, ठीक है। 17 के सी। कह रहा है अमिता जो है, ये बहुत आसान, ड्राइवर को भी पता। अमित अपनी सहेली अमिता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अमित, अमित देखो यहाँ पे समझना, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। अगर अमृता एक्स है तो इसका एक्स प्लस 2 हो गया, ठीक है। अमिता के पिता की आयु, अमिता की आयु की दुगनी आयु, देखो, अमिता अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, ठीक है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, तो पिता की आयु क्या हो जाएगा, 2x+4। तो अमृता, अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, बहन की आयु से दुगनी। तो अमृता की आयु जो है उसकी बहन की आयु से दुगनी है, तो बहन की आयु क्या हो जाएगा, उसकी बहन की आयु हो जाएगा x/2। और अमिता, अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु के अंतर कितना है, इतना है। अमिता, देखो ये हो जाएगा 2x+4 -x/2, 43 का अंतर है। तो कितना हो जाएगा, 4x+8 कितना हो जाएगा, 8 86। यहाँ 3x बराबर 86, 8 8 6 14 7। घटाना है, रुको जी, फिर से गलत कर दिए। ये सब लैंग्वेज बहुत आसान है, खाली पढ़ना है और आंसर लिख देना। देखो क्या बोल रहा है कि अमिता की आयु अपनी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है। तो अगर मान लो कि अमृता की आयु x है तो उसकी सहेली की आयु क्या हो जाएगा, 2x+2 हो जाएगा ना। 2 वर्ष बड़ी है, दुगनी नहीं है। हमने 2x+1 ये हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। फिर कह रहा है अमिता की पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, तो उसके पिता की क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x+4। फिर कह रहा है दुगनी है, फिर अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है, बहन की आयु से दुगनी है। तो बहन की आयु से अगर दुगनी है, अमृता की जो आयु है उसकी बहन की आयु से दुगनी है, तो उसकी बहन की आयु कितना हो जाएगा, x/2। तभी तो दुगना रहा है वो, ठीक है। तो अमिता के पिता की आयु और अमृता की बहन की आयु का अंतर 43 है। तो क्या हो जाएगा, 2x+4 -x/2, 43 का अंतर है। तो ये हो जाएगा 4x+8 -x बराबर कितना हो जाएगा, 6 8 86। तो यहाँ से 3x बराबर 86 में से 8, 8 6 14 14, तो 3x बराबर आया। तो x बराबर आ गया 74/3, 74/3 आया। तो बोल रहा है अमृता प्लस अमृता की आयु का योग क्या है, अमृत अमिता अमिता और अमृता कितना हो जाएगा, 3x, 3x+2, ये होगा ना, 3x+2। तो ये हो जाएगा 3x+2, 2x, 2x+2 18। ओ ऐसे मत निकालो जी, और आगे बढ़ो तब होगा। हाफ में गड़बड़ हो जा रहा है इसमें, आधा हो जा रहा है ना, नहीं होगा ऐसा। अब देखो बन जाएगा।
पीछे से चलते हैं, ऐसे क्वेश्चन को पीछे से चला करो, ज्यादा बेनिफिट होगा। देखो ऐसे चलो, कह रहा है कि अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। तो अगर अमृता की बहन एक्स है, तो अमृता की आयु क्या हो जाएगा, 2x। तो अमृता की बहन 2x का है, तो ये 2x+2 है। और उसके पिता क्या हो जाएगा, 4x+8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। तो और अमृता के पिता की आयु, तो अमृता के पिता की आयु 4x+8 -x बराबर उसकी बहन की आयु से दुगनी है। तो उसके अमृता के पिता और अमृता की बहन की आयु के 43 है। तो ये हो जाएगा कितना, 43 है। तो कितना हो जाएगा, 3x बराबर 43/8। 8×5 = 13, 3 35। 35, सॉरी सॉरी सॉरी, 4x है ना। ये ये 4x होगा ना जी। ये 4 हो जाएगा, 8 कहाँ से आ जाएगा, 4 4 4। तो ये 4 हो गया, तो यहाँ से घटा दो 4, तो 4, तो ये हो जाएगा 9 और 3 39। तो x बराबर आएगा 13। x बराबर 13 आया। कह रहा है अमृता और अमित की आयु, अमृता की आयु कितना है, 4x, 4x+2, 4x+2। तो कितना हो जाएगा, 13×52 + 2, 56। 13×52, 13×2 = 26 और 52, 54, 54 वर्ष होगा, 54 वर्ष। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन बन गया। आगे चलते हैं। आगे का क्वेश्चन है, देखो आगे का क्वेश्चन है, अमृता के, देखो ये यही को फिर से सोल्व करते हैं। देखो सही से समझना खाली। अमृता अपनी सहेली अमिता से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है, और अमृता की आयु उसकी बहन की आयु से दुगनी है। मान लो उसकी बहन की आयु x है, तो अमिता की आयु क्या हो जाएगा, 2x। और उससे बड़ी है अमिता, तो 2x+2। और उसके पिता है दुगना, तो 4x+4। और ये दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है, 3x बराबर 43 - 4। तो हो जाएगा 9, 3 39। तो x बराबर 13, ये हो गया 13। अब पूछ रहा है कि अमिता अमिता की आयु कितना है, अमिता की आयु है इतना। और अमृता अमृता है इतना, इतना। तो 4x, 4 13×52, 4x, 13×52, 52+2, 54 वर्ष। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 वर्ष। अगला कह रहा है एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का योगफल दिया हुआ इतना, और उसका विकर्ण दिया हुआ इतना, तो पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। देखो कैसे निकलेगा ये। पृष्ठ क्षेत्रफल देखो कैसे निकलता है। पृष्ठ क्षेत्रफल निकालने के लिए इसका ये फॉर्मूला लगाना होगा। पृष्ठ क्षेत्रफल पता है, इसका ये फॉर्मूला लगेगा सीधा, ये वाला, L+B+H का होल स्क्वायर बराबर होती है L² + B² + H² + 2 × LB + BH ये है। ठीक है, और इसका ऊंचाई दिया हुआ, इसका ऊंचाई दिया हुआ है, और विकर्ण दिया हुआ है। देखो विकर्ण दिया हुआ पे, और विकर्ण क्या होती है, विकर्ण होती है L² + B² + H² बराबर, विकर्ण कितना दिया हुआ है, 22। तो 22 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 22, 44, 44, 4 8 484। तो और ये इसका 38 का स्क्वायर कितना होता है, 38 का स्क्वायर, 38 का स्क्वायर, 18 के 24 के 4 हाथ में 2, 3 तिया 9, 2 11, 18 64 के 4 हाथ में 6, और 18 के 24 और 6 0, 3 30। तो 4 4 4 14 44।
तो 1444 में से माइनस कर दो 484, तो 0, 8 6 14, यहाँ कितना बचा 3, तो 9 4 13, तो 960, तो 960 आएगा इसका आंसर, 960। 3 वर्ष पहले 3 वर्ष पहले 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़का का जन्म हुआ और परिवार का औसत आयु आज भी उतना ही है। तो 3 वर्ष पूर्व, तो जितनी 3 वर्ष पूर्व थी लड़कों की आयु क्या होगा। देखो ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। 6 वर्ष, देखो वर्तमान में 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले 6 सदस्य थे, 6 सदस्य, 6 सदस्यों की आयु, 6 सदस्यों की आयु 19 वर्ष थी, 19 वर्ष। 6 सदस्यों की आयु 19 वर्ष थी, 19 वर्ष। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु आज भी उतना ही है, आज भी उतना ही है जो 3 वर्ष पूर्व थी, 3 वर्ष पूर्व थी, ठीक है। तो जितनी 3 वर्ष पूर्व थी आज लड़के की आयु क्या होगा, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो 6 सदस्यों की कुल आयु क्या हो जाएगा, अगर 6 सदस्य की कुल आयु की बात करें तो क्या हो जाएगा, 19 × 6, और 6 × 54 के 4 हाथ में 1, 6 5 11, तो 114 होगा, 114। और 6 सदस्य हो गए 3 वर्ष पूर्व, तो 18 प्लस करना पड़ेगा ना, 3 वर्ष पूर्व हर एक सदस्य का, तो 6 × 3 18 वर्ष, तो 18 वर्ष पहले था, अभी लाना होगा, तो 18, तो 8 4 12, 1 1 2, 132, 132 है। अब 132 में कितने हो गए, एक और सदस्य आ गया, तो 7 सदस्य हो गए ना, तो 7 से डिवाइड कर दो, तो 7 सदस्य हो गए, तो 7 सदस्य का टोटल कितने हो गए, 19 × 7, 9 7 63, 7 6 136, सॉरी 9 7 63, 133, 133, तो कितना का, 1 वर्ष का बच्चा है वो, ठीक है, समझा, 1 वर्ष का। यहाँ तक क्लियर, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते, तो यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, 1 वर्ष। 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्यों वाले एक परिवार की औसत आयु 19 वर्ष थी। उसके बाद एक लड़के का जन्म हुआ और परिवार की औसत आयु उतनी ही है जितने 3 वर्ष पूर्व थी, तो लड़के की आयु कितना हो जाएगा, 1 वर्ष। समझा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन तो आते रहते हैं एग्जाम। कितना हो जाएगा इसका आंसर, देखो फिर से सॉल्व करते हैं। देखो 3 वर्ष पूर्व 6 सदस्य, तो पहले 6 × 3, तो टोटल हो गया 18, 3 वर्ष पूर्व 18 वर्ष होगा, और 19 × 6, तो 9 6 54, 6 5 11 प्लस 18, ये कितना हो गया, 132। परिवार कितने हो गए, 7, 7, 7 × 9, 19, तो 9 7 63, और 9 7 63, और 9 7 63, और 7 6 13, 133, तो डिफरेंस 1 वर्ष। कह रहा सहवास संख्यों का महत्तम समर्थक किसके बराबर होता है, तो 1 के बराबर होता है, ऑलवेज 1 के बराबर, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए आंकड़ों का माध्यक कौन सा है, माध्यक। देखो माध्यक में क्या होती है, पहले असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज किया जाता है। कुछ में कर लो तो शुरू करो 0 से, 1 से, पहले नंबर देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है, तो 10 है, तो 4 4 ले लो, 4 4 8, 2 बचेगा यहाँ पे, तो एक तो 11 गया, 16 गया, 17 गया, नहीं 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 15 गया, 16 15 और 17 यहाँ गया, ठीक है। अगला क्या आएगा, देखो 1 2 3 4 लेके जाए, पांचवा जो आएगा वो 21 आएगा, और छठा कितना आएगा, 21 के बाद सीधे 19 आएगा,
उन्नीस। उन्नीस। जीरो, दो, एक, तीन, एक, चार, दो, 20। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। समझा? अगला क्वेश्चन है साइन ए। साइन ए देखो ये क्या होती है? कॉट ए। देखो साइन ए प्लस कॉस ए, और ये क्या हो जाएगा? कॉट ए। कॉट ए। तो साइन ए प्लस कॉस ए, कॉस ए इंटू साइन ए। तो साइन ए क्या हो जाएगा? टू साइन ए। दो संख्याओं का अनुपात में यदि एलसीएम में सिर्फ इतना इतना, दूसरा संख्या कितना हो जाएगा? तीन दूनी के छः। छः एक्स स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 24 इंटू 4। तो 4 एक्स बराबर 4। तो सबसे दोनों संख्या में सबसे बड़ी संख्या 12। कह रहा है कि एक पाठ पुस्तक में 662 पृष्ठ है। दो भागों में इस प्रकार बांटा जाता है कि दूसरे भाग पहले भाग की तुलना में इतना कम है। तो पहले भाग कितना है? देखो 662 को बांट रहे हैं अगर एक से, तो दूसरा कितना हो जाएगा? 662 माइनस एक्स, और ये दोनों का डिफरेंस कितना के बराबर है? 52 के बराबर है। ये है। तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 2x बराबर 662। 4 6 5 11, 6 1 7। तो x बराबर हो जाएगा 3 5 7, 357। पहले भाग 357 है। अब इसको इसको सरल करना है, ठीक है। इसको सरल करना है। तो देखो इसको सरल करने के लिए क्या करना होगा? 12.952। 47 है ना? 47.0 में से 12, 952। तो यहाँ जाएगा 8। यहाँ कितना बचा? 9, 9 5 14। यहाँ कितना? 8, 9। यहाँ कितना बचा? 6, 4, और यहाँ 3। और फिर घट जाएगा 388, 0 0 से 34, 9 9 8 0, 2। यहाँ कितना? 9 0। यहाँ 9 0। यहाँ कितना बचा? 8 4। यहाँ कितना बचा? 5 38। 38 चौवन। ठीक है, 4 के बी, 5 के बी। एक एक बंद बेलन के आधार की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात इतना है, यदि वर्ग पृष्ठ का क्षेत्रफल इतना है तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा? 2 पाई r h होता है। और ये दिया हुआ है 924। 2 गुने 22/7। r कितना है? x। और ऊंचाई कितना है? 3x बराबर 924। तो ये हो जाएगा 924, 924 में 44, 2 से। 2 से यहाँ 44, एक बार में 21। ठीक है, यहाँ से हो गया 21, ये कट गया, और 7। तो x बराबर जो आएगा ना वो 7 आएगा। जब x 7 आया तो उसका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 2 पाई r प्लस h। 2 पाई, ये हो जाएगा 7, और 7 7 7 प्लस 21। तो ये हो जाएगा 2 गुने 22/7 8, 28। तो 44, 28। 8 को 32, 4 दूनी 8 और 3 11। 8 को 32, 11।
दो, तीन, दो, एक, 1232। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, दी गई तालिका में 21 से स्कूल में प्राथमिक और माध्यमिक निवेश किए गए हैं, प्रवेश किए गए हैं। तो 21 और 22 में मिलाकर विद्यालय के प्राथमिक में कितने प्रवेश किए? प्राथमिक विंग में 5 और 2 7 और 2 1 3 37। एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। एक्स और वाई, एक्स और वाई की आय, एक्स की आय वाई की आय से 60% अधिक है। 5 3 8, ठीक है। और वाई वाई जेड की आय, जेड की आय से 40% अधिक है। 7। तो एक्स की आय जेड की आय से कितने प्रतिशत अधिक है? तो यहाँ हो गया 7 और यहाँ हो गया 5। तो 8 सतह 56, 7 पचे 35 और 5 पचे 25। एक्स वाई जेड। अब क्या पूछ रहा है? एक्स की आय जेड की आय से। तो 25 9 या 4 2 बटे 25 गुने 100 4। 9 चौको 36 के 6 में 3 4 दूनी 8 और 3 11। ओ एक्स की आय जेड की आय से, जेड की आय से। तो 56 में 25 1 और 3 31। 31 बटे 25 गुने 100 4 4 3 12 125। ये मतलब 124। अगला है, एक समबाहुभुज में 25 विकर्ण है तो उससे अंतः कोणों का योग क्या होगा? पहले संख्या तो निकाल लें। संख्या कितना होगा? अंतः कोणों का योग क्या होगा? अंतः कोण क्या होती है? n-2 इंटू 180 होता है। एन नहीं पता तो 35 बराबर क्या हो जाएगा? n इंटू n-3/2। तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 3n 70 बराबर 0। तो ये आ जाएगा 14 पचे 70। समबाहुज अंतःकोणों का योग, अंतःकोणों का योग क्या होगा? तो 70 है ना, 7 गुने 10। ओ हाँ। तो एन स्क्वायर माइनस 10n प्लस 7n माइनस 10। 10। तो n बराबर 10। डन। n बराबर 10 आया तो 10 हो जाएगा 8। ये हो जाएगा 8। 8 गुने 80। तो 88 64 के 4 हाथ में 6 8 6 14 4400। ये आएगा आंसर। ठीक है। 9 के। ये सब बहुत आसान क्वेश्चन था, ड्राइवर में आसानी क्वेश्चन रहता है, बस आपको ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या होती है? फॉर्मूला एक बार रिमेम्बर कर लो इसका। किसका? इसका फॉर्मूला जी। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होती है? डायगोनल का फॉर्मूला होती है एन इंटू n-3/2। और सम क्या होती है? सम इंटीरियर, इंटीरियर इंटीरियर क्या होती है? n-2 इंटू 180 डिग्री इच। इंटीरियर इच क्या होगा? n-2 इंटू 180 डिग्री बाई n। और सम होती है एक्सटीरियर 360 डिग्री और इच एक्सटीरियर इच 360 डिग्री बाई n। ये होती है, सारे फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है।
आगे का क्वेश्चन है कि ए बी है, ए रेशियो बी दिया हुआ है, ए रेशियो बी दिया हुआ है 3:4, और बी रेशियो सी दिया हुआ है 4:1। तो ए बी सी क्या हो जाएगा? 3:4:1, 3:4:1, 3:4:1। कह रहा है एक वस्तु उसको 500 के अंकित मूल्य पर 20% दो क्रमिक छूट देने पर बेचा जाता है। 500 का, 500 का 5/4 और 20/17, तो 100। तो 20 × 17, 340। इसको सॉल्व करना है। देखो ये कितना, देखो अगर ध्यान से देखा जाए तो ये क्या है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये ध्यान से देखा जाए ना तो ये क्या होती है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही तो होता है। और ए प्लस बी और ए माइनस बी है, यही है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो अगर हम ध्यान से देखें तो 4.3 को प्लस करें 2.65 से, तो 5 और 3 8, 6 और 3 9, और 4 और 2 6, यही आएगा आंसर। क्योंकि जब उसको घटाओगे, इसको अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो 8, वहीं आएगा 11, तो 5, वहीं 3 1, तो ये आएगा। तो इसलिए आंसर होगा। आगे है, यदि किसी किताब के एक कलम में छपी 9 पंक्तियां में 36 शब्द है, तो इक्यावन पंक्तियों में कितना होगा? कितना गुना है? 4 गुना। तो ये भी 4 गुना कर दो, 4। बस। ड्राइवर का क्वेश्चन ऐसे ही रहता है, बहुत आसान। आरपीएफ का क्वेश्चन आएगा ना, वो चैलेंजिंग होगा। देखो अगला है, 8 पुरुष और 12 महिला एक दीवार को 10 दिन में बना सकते हैं। 8 पुरुष, 12 महिलाएं किसी काम को 10 दिन में कर रहे हैं। उसी तरीका से 6 पुरुष और 8 वुमेन उसी काम को 14 दिन में कर रहे हैं। तो 5 7 कितना हो जाएगा? 8×5 = 40, एम प्लस 60 डब्लू बराबर 42 एम प्लस 56 डब्लू। ठीक है। तो यहाँ से आएगा तो 2 एम, और इधर से कितना आ जाएगा? 4 डब्लू, यही आएगा ना। तो एम बराबर डब्लू बराबर 2:1। तो काम कितना हो जाएगा? 8, काम हो जाएगा 16 प्लस 12 × 10, तो ये हो जाएगा 8 2 28 10। फिर कह रहा है कि एक पुरुष अकेले बनाने की तुलना में एक महिला में कितना अधिक होगा? अधिक, तो अधिक देखो कितना है? 280। यही है ना, 280 हो जाएगा। सॉरी 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 सॉरी, 14 का ना, 180 नहीं, एक महिला तो दुगना है ना। तो कह रहा है कि एक पुरुष द्वारा अकेले की तुलना में एक महिला अकेले बनाने में कितना कितना अधिक लगेगा? अधिक लगेगा। तो को ये हो जाएगा, अधिक लगेगा। ठीक है, ये लगेगा तो देखो, पहले देख लो कि लगेगा। तो ये तो 140 दिन में बनाएगा, और ये 140 दिन में बनाएगा, और ये 280 दिन में। कितना हो जाएगा? 0 4 4, 140 दिन अधिक लगेगा। ये नहीं पूछा है कि दोनों कितना लगेगा। 1 बिलियन में 120 मिली, 1 बिलियन में 120 मिली पानी में 40 मिली अम्ल है, तो बिलियन का आयतन प्रतिशत सांद्रता क्या होगा? आयतन प्रतिशत 40 क्या होगा? तो 40/160 × 100।
25%। सांद्रता जो होगा ना वो 25% होगा। समझ रहे हो? 2 प्लम्बर एक्स और वाई उनके नियोक्ता प्रतिदिन 660 रुपया का भुगतान किए। यदि वाई को भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स को किया तो वाई प्रतिदिन कितना भुगतान किया? देखो, 2 प्लम्बर एक्स और वाई को उनके नियुक्तों द्वारा प्रतिदिन कुल 660 रुपया का भुगतान किया गया। यदि वाई की भुगतान की गई राशि का 120% भुगतान एक्स किया जाता है। वाई का जो भुगतान किया गया है 120%, वो एक्स का भुगतान किया गया है। ठीक है? तो वाई का 120/100 बराबर एक्स। तो ये 6/5। तो एक्स बटे वाई बराबर 6/5। तो 11 बराबर 6600। तो 1 बराबर 60। तो वाई को कितना भुगतान किया गया है? 300। ठीक है? एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य पर बेचने का दिखावा करता है, हालांकि एक गलत भार का उपयोग करता है जिसमें 984 ग्राम लिखा होता है, लेकिन वास्तव में उसका भार कम होता है। तो गलत भार उपयोग करके इतना लाभ करता है, तो प्रयुक्त भार का वास्तविक माप कितना है? देखो, बहुत सिंपल क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले ये देखो कि कितना है। एक, हालांकि एक भार का उपयोग करता है जिसका 384 है। तो देखो, 23% का लाभ कमाता है, मतलब 100 से कमाता है 123। वास्तविक में होना चाहिए देखो इतना। ये है इसके बराबर। कितना गुना है? 8 गुना। तो ये भी 800। 800। तो प्रयुक्त भार वास्तविक माप कितना है? 800 ग्राम का है। तो बहुत बड़ा झोल कर रहा है ना, 100 से 123। और यही 123 जो है ना, ये वास्तविक है उसका लिए। कितना गुना है? 8 गुना। ये भी 8 गुना हो जाएगा। तो 800 है ओरिजिनल। एक साइकिल चालक 2.5 किलोमीटर की दूरी 4 मिनट 10 सेकंड में तय करता है, तो उसकी चाल 6 किलोमीटर की दूरी तय में कितना समय लगेगा? 6 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? 4 मिनट। तो चाल तो पता कर लो। देखो, एक है, एक साइकिल 2.5 किलोमीटर की दूरी इतना मिनट में तय करता है। तो चाल कितना है? 2.5 बाई 4 मिनट। 4 मिनट प्लस 4 मिनट, मिनट मिनट में ही है ना, तो 4 मिनट ही रहने दो। और ये क्या हो जाएगा? 10/60। तो 4 + 1/6, 6 × 24 = 25। 25/6 × 10। 3/5। 3/5। तो 6 6 किलोमीटर का 3, 5, 2, 10 मिनट में। मिनट मिनट में ही सोल्व कर लो, क्यों माथा के बोझ बनते जाना इधर उधर। ठीक है, आगे चलें।
यदि एक गोले का त्रिज्या 50% की वृद्धि की जाती है तो उसका आयतन में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा? देखो कितना होता, आयतन क्या होती है, 50, गोले के त्रिज्या में मतलब 50% की वृद्धि हो रही है, मतलब सोच रहे हो, 50% की वृद्धि हो रही है। और त्रिज्या कितना होता है, आर क्यू। तो 50%, दो से तीन और 2 से 3, कितना हो गया, 8, 27, ये होगा ना, कितना बढ़ा, 8, 9, 1/8 × 100, कितना हो गया, 4 दूनी के 8, 50 दूनी के 100, 2 दूनी के 4, 25, तो 19 और 25, 25, 9 × 5 = 45 के 5 हाथ में 4, 9 दूनी 18, 4, 22, 5, 5 और 2 7, 4/2 × 5, 5 × 5 = 25, 37, 5 × 20 और 3 × 23, 337, 337/%, डी। सो हलवा क्वेश्चन है जी, यही सब पूछा था ड्राइवर में, टुन्नू मुन्नू क्वेश्चन। ग्रुप डी में ऐसे पूछेगा नहीं, कुछ क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे, लगेगा कि हाँ है, दम है क्वेश्चन। जैसे ए एक वार्षिक असाधारण ब्याज पे 800 रुपया निवेश करता है और बी उसी ब्याज दर पर 1000 रुपया का निवेश करता है। यदि 3 वर्ष के अंत में ए और बी को 720 रुपया अधिक ब्याज प्राप्त होता है तो वार्षिक दर क्या है? देखो, ए जो है, ए ए जो है एक साधारण ब्याज पर 8,000 रुपया का निवेश करता है, तो मतलब 8,000 का आर इंटू, कितना हो गया, आर इंटू 3/100, तो ये से ये कट गया, 24 आर, ठीक है, 24 आर ये हो गया। उसी तरीका से बी 11,000 का इंटू आर इंटू 3/100, 33 आर का, तो यहां से कितना आ जाएगा, 33 और 24, 2400, 240, यहाँ पे एक जीरो और था, तो जीरो, 9 × 4 = 13, 90 आर, 90 आर का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7200, 800, तो 8%। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर देखो ये हो जाएगा, कितना जीरो है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो 6, 10⁻6 1/3, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10⁻² और 100, 0.1, सी, ठीक है। आगे चलें, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप लोग के, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला अगला सेट, अगला सेट करा, यदि किसी आंकड़े का माध्य इतना है, बहुलक इतना है, तो अनुभाविक सूत्र का माध्य देखो, बहुलक बराबर क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 × माध्यिका -2 × माध्य,
हमें क्या दिया हुआ है, बहुलक पूछा है, माध्यिका पूछ रहा है। और बहुलक दिया हुआ है 23, और माध्यिका कितना दिया हुआ है, माध्यिका ही पूछ रहा है, तो 3x मान लो, और 2 × 65 कितना हो जाएगा, 3x 0, 6 × 12 एक 13, तो 130 और 23, 3 5 153, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 5 1, एक कॉमन। कह रहा है कि त्रिभुज ए बी सी एक समरूप है जहां बी सी बराबर इतना है, त्रिभुज ए डी ई ए बी सी का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/16। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन, उसका स्क्वायर हो जाता है एरिया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। सॉरी सॉरी सॉरी, 2 का पूछ रहा है ना, 2 का 16 कैसे होगा, वो बीसी है ना, देखो बीसी, हाँ हाँ, उल्टा मैंने लिख दिया, देखो दिमाग से काम लेना। ईएफ है ना, तो ईएफ है, बीसी है, ईएफ और बीसी देखो, ए बी सी और डी एफ समरूप है, बीसी बराबर 1 और डी एफ बराबर 4 है, तो त्रिभुज ए डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होगा, तो देखो क्या हो जाएगा, डी डीईएफ डीईएफ, तो ईएफ 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 16 और 1, यही होगा ना, 16/1 16। अगला क्वेश्चन है, दिए गए माध्यक क्या है, माध्यक मतलब होता है बीच का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 है, 15 है, तो 7 और 7 14 1 15, 7 7 निकाल दो, तो सबसे छोटा वाला निकालो किधरों से भी, 1 2 3 3 3 4 5 6 6 और 1 7, अगला जो आएगा 25, तो इसका माध्य क्या हो जाएगा, 25 का। एक साधारण ब्याज पर, अगला क्वेश्चन है कि साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई राशि, कोई राशि 4 वर्षों में स्वयं की इतना गुनी हो जाती है, तो वार्षिक दर क्या होगा, 4 वर्षों में मतलब 5 से 7 हो जाती है, तो कितना हो गया, 2, तो 2 हो गया, ये हो गया एस आई बराबर 2, तो 2 बराबर 5 × आर गुने कितने साल में, 4 साल में, 2200, 10%। कह रहा है, यदि किसी संख्या के 60% को 120 जोड़ा जाता है, तो परिणाम संख्या वही प्राप्त होता है, तो उसका देखो, अगर x का 60% हम जोड़ रहे हैं 120, तो प्राप्त वही हो रहा, तो x का 2/3/5 प्लस 120 बराबर x, 3x/5 120 x, तो यहाँ से x माइनस 3x/5, तो 2x5 बराबर 120 को 60, तो कितना हो जाएगा, x बराबर 60 × 5 300, 300 का 60% 18, 180। कह रहा है सही व्यंजक क्या होगा, देखो कितना रिपीट कर रहा है, कितना, 6 6 6 6 6 कर रहा, तो 6 कर रहा ना, तो 6 6 कर रहा, 6 6 6 6 6 6.66 6.464646 कर रहा, तो कितना हो जाएगा, 6 का 6.46, 9999 6/9 469, देखो ऐसे समझते हैं, देखो ये 4 6 है, जैसे होता है ना 3.333333, तो ये तो अलग हो गया, 6 तो अलग हो जाएगा, 6 का अलग हो जाएगा, और 46 को
नाइन नाइन कर लेंगे, ये हो जाएगा, यही होगा ना। 6 4 10, नहीं कट रहा है, नहीं कट रहा है, तो इसको कितना, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 से जब मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, 9 6, 9 6 54, और 9 6 54, 4 5 9 5, 594 और 46, 0 0 5 1 699, 699 आएगा। सॉरी सॉरी, 699 नहीं, 646 99, ये 646। अरे भाई, देखो रेलवे में एक खूबी है कि रिपीट करता है, क्वेश्चन रिपीट करता है। देखो, देखो, सबसे पहले है 6 + 46/99, यही होगा ना। रिपीट कर रहा है तो ये ये दो, 3 से कटेगा, 6 4 10 नहीं कटेगा, तो 99 6, 954, 9 6 54, 4 9 5 9 5, और 46, 6 4 10, 9 4 13, 1 14, 640 99, 640 99, ये आएगा आंसर। अमिता अपनी सहेली से 2 वर्ष बड़ी है। अमिता के पिता की आयु अमिता की आयु से दुगनी है। अमृता की उसकी बहन की आयु से दुगनी है। देखो, उसकी बहन सिस्टर की अगर मान लेते हैं एक्स है, तो अमिता की आयु हो जाएगा, बहन की आयु से दुगनी है, 2x, और उसकी सहेली अमृता से 2 वर्ष बड़ी है, अमिता। अमिता मान लेते हैं 2x + 2। फादर की आयु क्या हो जाएगा, दुगनी है, तो 4x + 4। तो दोनों का डिफरेंस क्या रहा है, अमिता और उसके पिता, अमिता, अमिता। अब है देखो, अमिता के पिता और अमृता की बहन की आयु, तो ये हो गया 3x + 4 बराबर 43, 3x = 9, तो x बराबर 13, 13। तो बोला अमिता और अमृता के आयु के बीच के अंतर, अमृता और अमिता के आयु के बीच का अंतर, तो हो जाएगा 2। कितना का अंतर हो जाएगा, तो अमृता अमिता और अमृता एक्स का, तो एक्स कितना हो जाएगा, तो एक्स का अमृता अमिता और अमृता के बीच के आयु कितना हो जाएगा, 2। 2 का डिफरेंस हो जाएगा, क्योंकि एक्स तो बचा ही नहीं ना, खत्म। 2 हो जाएगा, 2। 2 का 7 के डी। कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार एक एक बेईमान दुकानदार अपना माल क्रय मूल्य में बेचने का दिखावा करता, हालांकि गलत भार का उपयोग कर 200 ग्राम लिखता, भार से कम है। देखो, 5 से 4 से 5 करता है, और ये वास्तविक भार कितना है, 200। कितना गुना है, कितना गुना है, कितना गुना है, 40 गुना, तो 160, 160 ग्राम का ये ओरिजिनल भार कह रहा है। ठीक है, 8 के बी। कह रहा है, दो कक्षाएं ए और बी, यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है और बी में ए की संख्या दुगने विद्यार्थी होंगे, यदि 3 विद्यार्थी को ए में, देखो ऐसे समझो, एक है ए और एक है बी, ठीक है। दो कक्षाएं हैं ए और बी, यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, तो इसमें 7 कम गए और इसमें 7 बढ़ गए, ठीक है। तो 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 बी तो समझ के, तो बी में ए से दुगनी विद्यार्थी होंगे,
तो इसमें कितना हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा, दुगनी हो जाएगा। ठीक है, बराबर हो जाएगा, दुगनी होंगे। फिर कह रहा, यदि तीन विद्यार्थी को बी से ए में भेजा जाता है, तीन विद्यार्थी को तीन विद्यार्थी को ए में भेजा जाता है, ये घट गया, तो दोनों कक्षाएं समान हो जाएगी, दोनों समान हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a माइनस बी बराबर -6। ठीक है, और यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ सॉल्व करोगे तो a-7 बराबर 2b + 14। तो यहाँ से a-2b बराबर 7×4 = 11, 1×2 21। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, a-2b बराबर 21। तो पूछा क्या गया है, तो पूछा गया है ये, सबसे पहले माइनस प्लस माइनस, ये गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। इसको प्लस बना लो, इसको प्लस इधर कर दो, इसको इधर कर दो, सही रहेगा। प्लस क्यों प्लस करना, b-a बराबर 6 कर लो, और इसको कर लो -2b, 2b + a बराबर 21। रुको रुको फिर से, देखो दोनों कक्षाएं ए और बी है, यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में स्थानांतरित किया जाता है, ए से बी में, देखो ए है, एक बी है, यदि 7 विद्यार्थी को ए से बी में, तो इसमें तो 7 कम गया और इसमें 7 बढ़ गया। ठीक है, तो ऐसा करने से, तो बी में एक ए से दुगनी विद्यार्थी होंगे, ए से अगर दुगना विद्यार्थी होगा, अगर ऐसा करेंगे तो दुगना हो जाएगा। देखो, तो बराबर हो जाएगा। अब कह रहा है कि यदि बी से ए में भेजा जाता है तीन विद्यार्थी को, तो समान हो जाएगी, समान हो गया। तो a-b बराबर -6, इसको सोल्व करो, a-7 बराबर 2b + 14, कितना आ जाएगा, यहाँ से a-2b बराबर 7×4 = 11, 1×2 21। अब सॉल्व करो, माइनस प्लस माइनस, ये गया। ओ, यहाँ यहाँ पे देखो गलत कर रहे हैं, बी, तो बी में ए से दुगनी हो जाती है, ए से ए से दुगनी हो जाती है ना, तो ए दुगना हो जाता है ना। यहाँ पे देखो गलती कर रहा है, यहाँ पे तो ठीक है, ये देखो, ये यहाँ पे देखो गलती हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ए और बी दोनों 7 विद्यार्थी हैं, बी में ए से दुगना, बी में ए से दुगना विद्यार्थी होंगे, बी में ए से दुगना, तो ये दुगना हो जाएगा ना, दुगना ये हो जाएगा। ठीक है, ये बात यहाँ पे बोला गया है, तब दुगना हो जाएगा। मतलब देखो, यहाँ पे बी में ए से दुगने विद्यार्थी, दुगनी संख्या में विद्यार्थी होंगे, ए से तो ए दुगना होगा ना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2a-14 बराबर b + 7। तो 2a-b बराबर 21, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, a-b बराबर -6। तो माइनस प्लस प्लस, ये गया, तो a बराबर कितना आ जाएगा,
5 1 15, 1 बराबर 15, ए बराबर 15 आ गया, और ए माइनस बी बराबर -6 है। तो ए बराबर 15 माइनस माइनस 6, बी बराबर 21। तो कितना हो जाएगा? 15 6। तो धनात्मक संख्या 6 आएगा, 6। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। आगे चलते हैं। दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी की स्थित दो स्थानों से एक दूसरे की ओर गाड़ी चलाते आते हैं। पहले 12 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे 14 किलोमीटर प्रति घंटे। यदि वो एक साथ गाड़ी चलाना प्रारंभ करते हैं तो कितने समय बाद वे एक दूसरे से 4 किलोमीटर की दूरी पर होंगे? ठीक है, दो व्यक्ति 56 किलोमीटर की दूरी पर एक दूसरे से गाड़ी चलाते हैं। पहला 12 किलोमीटर की घंटा से और दूसरा 14 किलो, एक साथ प्रारंभ करते हैं, एक साथ प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले सापेक्ष दूरी, सापेक्ष चाल, 2 घंटा। तो 4 किलोमीटर की दूरी, 4 किलोमीटर की दूरी। ओके, रुक जाओ, बाद में इसको करते हैं भाई।